महाराष्ट्र सरकार की ओर से पार्सल शराब बेचने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद अब सामान्य व्यापारी भी उनके वस्तुएं पार्सल में बेचने की अनुमति मांग रहे हैं। नागपुर के इतवारी मार्केट के व्यापारियों से बातचीत की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। हमें इतवारी मार्केट में यहाँ पर हर प्रकार के सामान मिलते हैं। यहाँ पर होलसेलर दुकान है, लेकिन आइए हमारे एक शख्स है, उनसे पूछते हैं इनकी यहाँ पर दुकान है। ये हर सीजन में हर सामान बेचते हैं, लेकिन आज नागपुर शहर में ऑनलाइन बियर बार से दारू दी जा रही है। क्या लगता है, आपने भी अपने सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं? बिल्कुल बेचना चाहिए, हम भी बोलते हैं, लेकिन बेच नहीं पा रहे। वजह यह है कि हमारे को वो दिया ही नहीं उन्होंने बेचने के लिए कुछ। जिस तरीके से पूरे दारू को बंदी है, जैसे चंद्रपुर में है, वर्धा में है, और ऐसी चीज़ को आज नागपुर शहर में दारू चालू कर दिया ऑनलाइन। तो आप लोगों का सामान जो लोगों को ज़रूरत है, आज त्यौहार है, ये ऑनलाइन नहीं ली जाती है। इसको देख के जब तक 4 आइटम देखेंगे नहीं कस्टमर, लेंगा कहाँ से वो? ये छोटे छोटे झंडे होते, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वाले झंडे होते, ऐसा है। अभी क्या है, बाबा साहब का भी त्यौहार है, कल 14 अप्रैल है, इसका भी त्यौहार है। आज क्या बोलना चाहिए आपको, गुड़ी पाड़वा है, नया साल है, वो भी है। इसके बाद आगे महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है। आपका नुकसान हो रहा है, रामनवमी है, सारे नुकसान है। सीधी बात है, आप 2 साल हो गए ये बात है, आज दूसरा साल है। कुछ परमिशन हम लोग को देना चाहिए, कम से कम हाफ डे की तो भी देना चाहिए। भाई ये बताए, अभी ऑनलाइन दारू चालू कर दी गई है यानी बियर बार से, आपको क्या लगता है आपकी जो दुकान है, आपकी काय की दुकान है? हमारा रेडीमेड कपड़े का दुकान है, और ये जो दारू चालू की है, भैया थोड़ा पीछे तो दारू तो चालू होने ही नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि उससे तो सब घर बर्बादी होता है। और हमारे को यदि आप टाइमिंग दे दो तो वो भी चलेगा कि सवेरे 11 से 6, 11 से आप लॉकडाउन करो, हम उसके विरोध में नहीं है, नहीं है। केसेस कम होंगे, टाइमिंग आप बांध दीजिए। नहीं, अब जैसे मैं एक बात पूछना था, जैसे ऑनलाइन दारू चालू की गई है आज से, लेकिन आपके कपड़े के भी जो कपड़े है वो भी ऑनलाइन आप बेच सकते, अगर उनको दे सकते परमिशन, तो आपको क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। हमारा कपड़ा ऑनलाइन बिक नहीं सकता, सबसे पहली बात, क्योंकि बगैर देखे वो कस्टमर लेगा नहीं। और दूसरा, कस्टमर अभी बाजार में घूम रहा है और चोरी घूम ही रहा है, और चोरी छिपे कहीं कहीं माल बिक रहा है, उसमें कोई हरकत नहीं है। मैं बोलता हूँ बिक रहा है, उनको ज़रूरत है, वो ले रहे हैं, घूम रहे हैं बाजार में, वो भी परेशान है। शादी तो करेगा आदमी, वो तो टाल नहीं सकता, उसके लिए तो उसको कपड़े लगेंगे। तो जिस तरह से दारू को आपने चालू किया है, उस तरह से आप कपड़े को भी चालू करो। टाइमिंग बांध दीजिए आप, 11 से 6, 11 से 5, ऐसा टाइमिंग बांध दीजिए, वो चलेगा। हमारे को लॉकडाउन हमारे को मंजूर है, लेकिन आप बोलोगे कि एकदम, तो फिर हमारे दुकान में जो आदमी है उनको हम पगार कहाँ से देंगे? सरकार के पास नौकरियाँ नहीं है, हमारे पास नौकरी है। हम आदमी को बगैर जात पात दे के रख लेते हैं, ना उसकी जात पूछते ना पात पूछते, और उसको रख लेते हैं। आपके पास तो नौकरी ही नहीं है, तो फिर हम उनसे बड़े कहलाएंगे कि आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। भाई आप क्या कहोगे, जैसे ऑनलाइन आज दारू की दुकान चालू की, ये जरूरी था क्या कि उसके पहले जो लोगों को रोजगार जो दुकानें बंद है, उन लोगों का दुकानें चालू करना? ऑनलाइन भी चलते, मेरे हिसाब से ऑनलाइन तो चलते हैं, बाहर से चलते हैं, ऑनलाइन तो चलते, बिक्री होनी नहीं चाहिए। अगर होनी चाहिए तो दूसरे व्यापार में भी होना चाहिए। जैसा सब पूरा चलते, बाजार चलते, लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा वो समय, आज सीजन का त्यौहारिक सीजन है, शादी का सीजन है, और उसके बाद में हनुमान जयंती, रामनवमी, आज गुड़ी पाड़वा है, ईद है, तो ये सब थोड़ा सा करते, प्रशासन ने करते ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जिससे करते 2-4 घंटे का भी हमको समय दे, उसमें काफ़ी करते कुछ काम हो जाता है। और अगर करते ये ऐसा है कि करते प्रशासन सिर्फ दारू के ऊपर ही सब करते है डिपेंड, तो पूरे शहर को दारू को बना दीजिए, सब दुकानें बंद करके दारू की दुकानें बंद करवा, ये चालू करवा दीजिए। दारू बेचना बिल्कुल, मैं आपके क्या राय है? दारू बेचना बिल्कुल भी इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज अगर किसी के पास पैसे नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, और तुम उनको एक्सपेंसेस के रास्ते दिखा रहे हो, एक वो एंटरटेनमेंट का आइटम नहीं है। एंटरटेन कराना है तो लोगों को व्यापार चालू करा दो 2-2 घंटे का, वो एंटरटेन हो जाएंगे और इनकम करेंगे तो कम से कम सेटिस्फाइड भी रहेंगे अपने आप में। और ये इनकम नहीं होने के कारण लोग पागल हुए जा रहे हैं। सबको अपना पेमेंट देने से लेके, लेबर को पालने से लेके, घर का खर्चा मेंटेन करने से लेके, हर चीज़ में जब तकलीफ में है, तुम दारू चालू करा के उनके खर्चे और बढ़ा रहे हो। ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। इन्होंने ये चीज़ करने के आए तो सभी व्यापार का 2-2 घंटे का चालू करो, वो लोग एंटरटेन भी हो जाएंगे और काम भी करेंगे, सबका पगार भी निकालेंगे, आपको दोष भी नहीं देंगे।
सरकार चला रहा है, अच्छे से सरकार चलाओ, बेवकूफ़ी मत करो बोलना। लेकिन जिस तरीके से अभी जो दारू ऑनलाइन चालू की गई और आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि भैया जिस तरीके से आपके पास काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं और लोग जो बैठे हैं जिनके पास पैसा है और वो आज दारू खरीद रहे बड़े पैमाने पे, क्या लगता है सरकार की कहीं ना कहीं गलती है? सरकार की गलती है, ये है कि सिर्फ पैसे वाले दारू नहीं खरीद रहे, दारू लेबर लोग खरीदता है। लेबर जो अपने घर में रोजंदारी के हफ्ते के 2000 रुपये अगर कमाता होगा तो 1800 दारू भी बढ़ा दे। ये लोग का कैलकुलेशन इनको मालूम है, लेकिन अपना अबगर निकालने के लिए ये लोग इनके गरीबों की चिंता नहीं कर रहे। इस वक्त इनको वोट बैंक चाहिए, दारू देंगे तो लोग मिसगाइड रहेंगे, लोगों का ध्यान नहीं रहेगा, लोग अपने इसमें गुंदाले में रहेंगे। ये सब मिसगाइड करने का काम है। दारू के बजाय व्यापार चालू करो। हर रिक्शे वाले से लेकर हर आदमी दारू पीता है, हमाल से लेके लेबर से लेके, वो अपना घर चलाएंगे या दारू पीते बैठेंगे। दारू जिस तरीके से ये व्यापारियों का कहना है कि दारू जिसे ऑनलाइन चालू गए उससे ज़्यादा ज़रूरी है इनके व्यापार चालू हो, और व्यापार चालू होने से इनके लेबर जो है उनको भी रोज़गार मिलेगा और दुकान भी चलेंगी। और अभी सीजन लगे हैं, त्यौहार है लगे हैं और शादी के सीज़न है, अभी त्यौहार है, लगातार त्यौहार लगे हुए हैं। इन लोगों के त्यौहारों की वजह से कई लोगों के यहाँ पर जैसे अभी बताया गया कि झंडे बेचते हैं, त्यौहार में सामान बेचते हैं, उन सब लोगों का कई लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कैमरामैन दिनू के साथ रितेश वर्कर, महाराष्ट्र टीवी 24।